है घना अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। है घना अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। और जिस तरह से भी हो यह मौसम बदलना चाहिए। बहुत लोगों ने अपनी आत्माएं बेच दी। अब ये पतन का सिलसिला अब आगे और नहीं चलना चाहिए। ये पतन का सिलसिला अब आगे बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जिस तरह से भी हो यह मौसम बदलना चाहिए। धर्म संस्थापक संघ अपने धर्म स्थापना के इस अद्भुत अभियान में धीमी किंतु दृढ़ गति के साथ आगे बढ़ रहा है। अब धर्म की स्थापना होकर रहेगी। चतुष्पाद सकलो धर्म, धर्म के चारों चरण सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य प्रतिष्ठित होकर रहेंगे। व्यक्ति के लिए सत्य प्रतिष्ठित होगा, परिवार के लिए प्रेम प्रतिष्ठित होगा, समाज के लिए न्याय प्रतिष्ठित होगा और समष्टि के लिए पुण्य प्रतिष्ठित होगा। इसकी घड़ी निकट आ गई है। अब इसमें ज़्यादा देर नहीं है। इस पूरी 21वीं सदी के पूर्वार्ध में ही सतधर्म, सनातन धर्म पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाएगा। जिस सनातन धर्म के हट जाने से अनेक प्रकार के धर्म पनपते चले गए थे। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, बहाई धर्म, और फिर इन धर्मों के भीतर भी अनेक अनेक उपधर्म विकसित होते चले गए हैं। अब वे सारे जो धर्म अथवा उपधर्म हैं उनका सबका अब एकीकरण होगा। समय आ गया है कि अब इन सब धर्मों और उपधर्मों का एकीकरण होगा, क्योंकि धर्म तो जो कुछ भी सही बात है उसे ही धर्म कहते हैं। और सही बात क्या है, उसका प्रतिपादन ये है कि जो कुछ भी सर्वहित में हो उसे ही सही बात कहते हैं। जो एक के हित में हो और दूसरों के हित में ना हो उसे सही बात नहीं कह सकते, उसे सत्य नहीं कह सकते। यो वै स धर्मः सत्यम वै तत्, जो कुछ भी सत्य है वह सब धर्म है।
सत्य है सर्वव्यापकता। सत्य है कि जो कुछ भी सर्वात्मकता है, एक ही प्राण वायु का सूत्र सबकी नासिका में नकेल की भांति डला हुआ है। एक ही वायु सूत्र सबकी नासिका के भीतर से होकर के गुजरता हुआ सबकी नासिका में प्रवेश कर रहा है। एक ही वायु सूत्र से, प्राण सूत्र से सारा जगत गुथा हुआ है। एक ही आकाश रूपी आत्मा, स्पेस विस्तार रूपी आत्मा सब में दृष्टा रूप से विद्यमान है और आकाश काटा नहीं जा सकता। यहाँ के आकाश को दूसरी जगह नहीं ले जाया सकता। आकाश का अर्थ है खाली जगह, स्पेस। ये अनशिफ्टेबल है, अविभाज्य है, अखंड है, असीम है। इसकी कोई नीचे कहाँ तक है, ऊपर कहाँ तक है, इसे कभी ना कोई नाप सका है, ना कोई नाप सकेगा। जो असीम है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अमाप्य है, अगाध है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं, उसे ही आत्मा कहते हैं, उसे ही परमात्मा कहते हैं। यह परमात्मा रूपी अनंत विस्तार, स्पेस सबके भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। जो घटाकाश है वही महाकाश है। तो घटाकाश और महाकाश में किस बात का फर्क है? वो दीवारों का, घट की, उस घड़े की दीवारों का ही फर्क है। नहीं तो भीतर वाला जो आकाश है वही बाहर वाला है। और जहाँ दीवार है उस दीवार के भीतर भी सूक्ष्म रूप से वो स्थित है आकाश। प्रत्येक परमाणु के भीतर नाभिक है, नभ स्पेस विद्यमान है, इसलिए भीतर बाहर सर्वत्र वो स्थित है। अब इस सत्य को देखें कि सारा जगत आत्मिक रूप से अखंड है और वायु सूत्र से बंधा हुआ है, इसलिए ये बंधुत्व, विश्व बंधुत्व का उद्घोष इस वायु सूत्र के बंधन से बंधे होने के कारण ये प्राण वायु के सूत्र से सारा जगत बंधा हुआ है। हर स्त्री को ये छू रहा है, हर पुरुष को छू रहा है। ऊपर से आप अछूत का रोग लगा देते हो, छुआछूत का, एक दूसरे को तिरस्कृत करने के लिए, अपमानित करने के लिए। अरे साफ सुथरे रहो, एक दूसरे को गंदगी न लगाओ, ये तो ठीक है, लेकिन अगर कोई साफ है तो उसे अछूत क्यों कह रहे हो? एक दूसरे से तुम्हारी नासिका, वही प्राण तुम्हारे भीतर अंदर पहुंच करके तुम्हारा जीवन बन जाता है, तुम्हारा होश बन जाता है, और वही प्राण दूसरे के भीतर प्रवेश करके वही प्राण वायु उसका होश बन जाता है। इस प्राण वायु को जितना कम नासिका दबा के देखो, थोड़ी देर में आपका होश घटने लगेगा, छटपटाहट बढ़ने लगेगी। जीवन ये प्राणवायु है। जिस प्रकार से पदार्थ पृथ्वी तत्व से आपका शरीर बना है, स्थूल शरीर, उसी प्रकार से वायु तत्व से आपका सूक्ष्म शरीर बना है। पृथ्वी और जल के मेल से स्थूल शरीर और अग्नि और वायु के मेल से सूक्ष्म शरीर आपका बना हुआ है। आकाश कारण शरीर कहलाता है, वो सब में कॉमन है, सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी और दोनों के बीच में भी और दोनों सबके बाहर भी, सर्वत्र ये स्थित रहता है। मरने के बाद जो मृत शरीर है वो जल और पृथ्वी तत्व का शेष रह जाता है। दो चीजें उसमें रहती हैं, रस द्रव और पृथ्वी ठोस, दो चीजें। तीसरा जो अग्नि तत्व है, जो गर्मी तत्व है, ये मुर्दे शरीर को छोड़ देता है, सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है। अग्नि और वायु से बना हुआ है। हलचल जो है वो वायु है, जो तापमान है ये अग्नि है। ये दोनों तत्व निकल जाते हैं, शरीर ठंडा पड़ जाता है तो कहते हैं अब ये मुर्दा हो गया, मर गया, सूक्ष्म शरीर इसका निकल गया। आकाश तो ना कहीं निकल सकता है, ना कहीं जा सकता है, ना कहीं आ सकता है, वो तो सब जगह पहुंचा ही हुआ है, उसे ना कहीं से निकलना पड़ता है। आकाशात्मा, आकाशो वही ब्रह्म, आकाशो वही आत्मा, ये सब वैदिक प्रतिपादन है।
लेकिन बहुत धोखा किया पंडितों ने, बहुत धोखा किया साधुओं ने, बहुत धोखा किया आपके महात्माओं ने। सत्य बात सामने नहीं लाई, वेदों उपनिषदों को छिपाया गया, उनके दर्शन को दबाया गया, सही बात नहीं खुली। उसका नतीजा ये हुआ कि वो जटिलतम प्रतिपादन लोगों की, आम आदमी की पहुंच से बाहर होता चला गया। लोग सत्य को न जान सके, परस्पर द्वंद्व द्वेष के शिकार हो गए और अनेक अनेक धर्म विकसित करते चले गए। नहीं तो पृथ्वी पर अनेक धर्म की कोई आवश्यकता न थी। एक ही भाषा, कोई भी संस्कृत थी, पहले सब जगह वही पढ़ाई जाती थी, पढ़ी जाती थी। उसी भाषा को समाप्त कर दिया गया जब शिक्षा को, तो शिक्षा बोलने में तो रह गई वो भाषा, लेकिन शिक्षा समाप्त होने के पश्चात लिखना भूल गया। अनपढ़ भी बोल लेता है शब्द, लेकिन लिख नहीं पाता। लिपि समाप्त हो गई। लिपि समाप्त होने पर उसी भाषा को तोड़ मरोड़ के लिखने के लिए इनके इन प्रकार अनेक प्रकार की लिपियां विकसित हुई। कहीं पंजाबी में उसी शब्द को तोड़ मरोड़ के लिखा गया, लिपि अजीब किस्म की, कहीं बंगाली में, कहीं मराठी में, कहीं गुजराती में। आप इसको ठीक से देखें तो वही शब्द अनेक प्रकार से तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है हर भाषा में। शब्द ज्यों के त्यों हैं, कुछ विकृत मरोड़ दिया गया है उन्हीं शब्दों को। अब देखें आप, जैसे ही शिक्षा समाप्त की गई तो सारी भाषा का ज्ञान विलुप्त हो गया। आज की जो अंग्रेजी है वो संस्कृत का अपभ्रंश है, आज की जो उर्दू है वो संस्कृत का अपभ्रंश है, आज की जो फारसी है वो संस्कृत का अपभ्रंश है, आज की कोई भी जो भाषा है वो संस्कृत का अपभ्रंश मात्र है। अर्थात शिक्षा न होने के कारण वो भाषा अपभ्रष्ट हो गई थी हर जगह। और हर थोड़ी थोड़ी दूर पर लिपि अनेक प्रकार की बना के, जिसने थोड़ा बहुत इनकी गुलामी से आज़ादी की तो अपने यहाँ जैसे तैसे कुछ ऊट पटांग लिखने की कोशिश किया और वो भाषा धीरे धीरे बन गई। और सोचा कि वो एक अलग भाषा है। अलग भाषा नहीं, भाषा वही थी। लिपि खराब हो गई तुम्हारी, क्योंकि तुमको लिखने का अभ्यास समाप्त करवा दिया गया था। बहुत हजारों वर्षों से षड्यंत्र चला आया है मित्रों। अब ये दूर होगा और बड़ी जल्दी दूर होगा। सबको एक सुंदर सम्यक विज्ञान सम्मत भाषा फिर से पढ़ाई जाएगी, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे या दूसरी कोई भाषा उससे श्रेष्ठ अगर बनाई जा सकती है तो वो बनाई जाएगी, और सारे जगत को वही भाषा पढ़ाई जाएगी। और दूसरी भाषाओं की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हर आदमी सुंदर से सुंदर शब्दावली की भाषा बोले, विज्ञान सम्मत, जो स्वर विज्ञान पर आधारित हो, जिसके पीछे पूरी साइंटिफिक अप्रोच हो, पूरा तत्व दर्शन छिपा हुआ हो। पंच तत्वों से सारा जगत बना हुआ है। पंचाक्षरी ये विद्या, ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, सारे ये जो वर्ग हैं, ये पांचों वर्ग एक एक तत्व के एक एक वर्ग हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच तत्वों से ये सारे वर्ग बने हैं। और इन वर्गों के सारे स्वरूप तैयार किए गए। बड़ी समुन्नत भाषा, बड़ी श्रेष्ठ भाषा बनाई गई। लेकिन मित्रों कुछ धोखा हो गया। इतना बढ़िया स्वर विज्ञान, इतना, और उसके पीछे पूरा तत्व दर्शन भी, स्वर विज्ञान भी, तत्व दर्शन भी, सब कुछ उसके पीछे लगा था। सुर लय ताल सब उसमें मिला हुआ था उस भाषा में। धीरे 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 सारी चीजें खत्म हो गई। उसी को अनेक प्रकार से लिखने की प्रक्रिया अपनाई गई। इस पर बहुत ज़्यादा हमने धर्म ज्योति नामक ग्रंथ में इन सब चीज़ों को बहुत व्यापक रूप से समझाया है। अब आदमी उसको समझ के निरुत्तर हो जाएगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई आदमी इन सब बातों को चैलेंज ना कर सकेगा। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। सारी दुनिया को अब एक सुंदर जीवन मिलने का समय आ रहा है। फिर से सारी दुनिया को एक सुंदर भाषा पढ़ाई जाएगी, सारी दुनिया को एक सुंदर गणित पढ़ाई जाएगी, सारी दुनिया को सुंदर संज्ञान एक विषय पढ़ाया जाएगा, सारी दुनिया को एक सुंदर दर्शन पढ़ाया जाएगा। हर व्यक्ति 25 वर्ष तक निरंतर शिक्षा प्राप्त करेगा। और साथ ही प्रशिक्षण के भी पंचवर्षीय कार्यक्रम होंगे। और उसमें कृषि कर्म का प्रशिक्षण, कृषि कौशल विकसित करने के लिए वाणिज्य का इसी प्रकार प्रशासन का इसी प्रकार नेतृत्व का, ये 5-5 साल के सारे कोर्स प्रत्येक व्यक्ति को सिखाए जाएंगे जो जिस योग्य होगा। और शुरुआती शिक्षा सबकी कॉमन, भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन की
16 वर्षीय पाठ्यक्रम आप देखें, सुंदर जीवन लोगों को मिले, ये धर्म प्रतिष्ठित हो, कितना शानदार जीवन होगा। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई झगड़ा भी नहीं होगा कभी, और सारे धर्म एकीकरण की ओर आ रहे हैं। सारे धर्म, ये जो दम्भिन निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहुपंथ, ये अनेक प्रकार के दम्भी लोग हैं जो अनेक प्रकार का धर्म बनाते चले जा रहे हैं। हर मूल महापुरुष इसका देखोगे किसी भी धर्म का, तो वो सदा न्याय के लिए संघर्ष किया कि सबके साथ न्याय हो। उनके पीछे के गुरुओं ने सारी चीज बिगाड़ दी और एक महात्मा को दूसरे महात्मा से अलग कर दिया, एक महापुरुष को दूसरे महापुरुष से अलग कर दिया। किसी एक महापुरुष का ये वचन है कि सबय सयाने एक मत अमूरख मते अनेक। सभी सयाने तो एक मत हो जाते हैं तुरंत। कबीर और नानक का कभी झगड़ा नहीं होगा, लेकिन कबीर के अनुयायियों और नानक के अनुयायियों के बीच तलवार खिंचेगी। ये अनुयायी सारे जगत का अंधा अनुयायी, विवेकहीन ये अनुयायी, मूर्ख अनुयायी सारे जगत का नाश करता चलाया। इनके हर महापुरुष के पीछे ये खड़ा हो जाता है और अपनी दुकान चलाना शुरू कर देता है, जनता को चूसने लगता है। जिस अन्याय के खिलाफ वो धर्म खड़ा हुआ था, वो व्यक्ति खड़ा हुआ था, मूल महापुरुष, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, कोई भी क्यों ना हो, हर महापुरुष जिस वैषम्य को मिटाने के लिए राम प्रताप विषमता खोई, मोहम्मद प्रताप विषमता खोई, इन सभी महापुरुषों ने यही तुम्हें सिखाया कि सबके साथ समुचित व्यवहार करो, सबके साथ प्रेम और बंधुत्व का व्यवहार करो। यही शिक्षा सबने सिखाई। जीसस वही सिखा के मर गया कि जैसा तुम अपने को प्यार करते हो, इसी तरह अपने पड़ोसी को प्यार करो। पड़ोसी कौन है? किसी ने पूछा तो जीसस ने कहा कि पड़ोसी, उसने कहा एक आदमी चला जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने मारा, उसको लूट लिया, वो घायल पड़ा था। कई वहां से एक राजनीतिज्ञ निकला, देखा, थूक के चला गया। एक वहां से पुरोहित तथा कथित पाखंडी निकला, वो उसने देखा और जल्दी से निकल गया कि कहीं ये पुकार न ले। तीसरा आदमी, एक कोई साधारण आदमी चला जा रहा था, उसने देखा कि अरे कोई करा रहा, दौड़ के पहुंचा उसके पास और उसने घाव पूछे, उसको कंधे पे उठाया, ले जाके एक अस्पताल में भर्ती किया और उसका सारा इलाज का प्रबंध कराया और पैसे उसको दिया कि ध्यान रखना इसका मरीज मरने न पाए, इसका जो भी इलाज हो करना, मैं लौट के जो तेरा होगा और दे दूंगा। जीसस ने पूछा इन सब में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो उसने कहा कि उसका पड़ोसी तो वही ठहरा जो जिसने उसकी मदद की। तो बोले तुम समझ गए कि पड़ोसी कौन? अर्थात जो सबके काम आता है वही असली, तुम असली पड़ोसी जिसके भी बनना चाहते हो, जिसकी भी मदद, वही तुम्हारा, अर्थात सारे ही तुम्हारे पड़ोसी हैं, सबके लिए तुम इस प्रकार से करो। अब आप देखो, और ईसाइयत ने सारी दुनिया के हर पड़ोसी देश को गुलाम बनाया। यह अचरज का विषय नहीं है कि जीसस क्या कह के मर गया, किस लिए कुर्बान हो गया, सूली चढ़ गया, और उसका अनुयायी किस कदर षड्यंत्र रचता रहा। ऑल ओवर द वर्ल्ड ईसाइयत ने खून पिया लोगों का। ईसा किस लिए मरा और ईसाइयत ने, ईसा के अनुयायियों ने क्या किया? राम किस लिए संघर्ष करके मरा? राम प्रताप विषमता खोई। और राम का अनुयायी